नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, व्यूअर्स। आज जैसे कल हमने एक टॉपिक लाया था जो जगती जो टाउनशिप है वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों उन्होंने कल ये प्रोटेस्ट किया, वो क्या वजह रहा कि वो इसमें जो प्रोटेस्ट था वो क्यों उनको करना पड़ा, क्या रीजनिंग हुई, किस वजह से ऐसा हुआ। तो आज उसी कड़ी जो है उसका दूसरा पहलू हम देखते हैं कि नगरोटा कैंप जो है, जो वहां की स्थिति है वहां क्या है, क्या वहां की बेसिक एमिनिटीज जो है कश्मीरी पंडितों की, क्या वही हाल है जो जगती में है कि कुछ सुधरा हुआ है वहां, या वहां की कुछ कंडीशन ठीक है। तो आपको पता ही है कि पिछले 34 साल से कश्मीरी पंडित दर बदर की ठोकरें खा रहा है। पहले मिश्री वाला कैंप में रहते थे ये लोग, फिर मुट्ठी में, और ऐसे ही करते करते टीआरटी नगरोटा में पहुंच गए। इस चर्चा को हम आगे ले जाने जाते हैं और देखते हैं कि जो वहाँ की व्यूज हैं और जो वहाँ के हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं उनके बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन देता हूं। हमारे बीच में पीएल धर साहब हैं और अशोक कुमार कोल साहब हैं, जो दोनों सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं जो धर साहब पीछे जो इनका इतिहास रहा है वो पॉलिटिकल रहा है इनका। तो हम चाहेंगे कि इनसे आज हम वार्तालाप करें और जानेंगे कि जो नगरोटा की स्थिति है, क्योंकि ये नगरोटा के ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का मैं वेलकम करता हूं हमारा ये जो शो है द कश्मीर डायलॉग, दर साहब और कोल साहब। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं पीएल धर साहब से। धर साहब, मुझे बताइए कि जैसे कल और बहुत दिनों से प्रोटेस्ट्स हमारे यहाँ नगरोटा में भी और जगती में भी हुए, क्या रीजन है और क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके ये जो नगरोटा कैंप है, क्या वैसी ही स्थिति है जो जगती की है? बिल्कुल आपने ठीक सवाल पूछा। बेसिकली फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ दिस कैंप, जब से ये कैंप बना है मैं तब से इसका बिल्कुल देख रहा हूं, मैं भी यहीं पे रह रहा हूं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पानी की है, वो परपेचुअल वरी है, दायमी प्रॉब्लम है वो पानी की। पानी यहाँ पर पूरा आता नहीं है। यहाँ पर जब मैंने ये दिया था, जब मैं यहाँ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैंने उस वक्त भी दिया था गवर्नमेंट को कि यहाँ पर 57,000 गैलन पानी लगता है। बेसिक प्रॉब्लम वहीं से है, बेसिक प्रॉब्लम पानी की वहीं से है। 50,000 गैलन, और यहाँ पर है कितना पानी? ओवरहेड टैंक जो है वो सिर्फ 30,000 गैलन है, और नीचे वाला जो है वो 15,000 है। 30,000 और 15,000 वो 45,000 हो गए। बेसिक प्रॉब्लम ही रखी है इन्होंने, परपेचुअल वरी, परेशान करने के लिए, माइग्रेंटों को परेशान करने के लिए। और हमारा डागवेल, अगर हमारा डागवेल है जिसको माइग्रेंट के पैसे लगे हैं उससे बना है, वो डागवेल का पानी क्यों नहीं आ रहा है? रोज पानी की इतनी किल्लत है। मैं रोज देख रहा हूँ यहाँ पर क्या कितनी कितनी कंडीशन है, कितनी बुरी कंडीशन है, बुरी बुरी हालात है। मैं पीछे 2-3 महीने बाहर गया था, जब मैं वहां से आया यहाँ पर वो सड़कें रखी थी, बनाई थी कुछ, और जो मैन होल्स है वो उनके सारे वो ढक्कन शकन टूटे हैं, वो बिल्कुल खुले हैं। यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है, माहौल हो रहा है, कमरे में बैठना भी। इतनी गंद, इतनी इतनी मुश्क आ रही है बाहर से, वो अभी तक बंद नहीं किया है इन्होंने। और ये खिड़कियां दरवाजे सारे टूटे हैं, और कभी कहीं से काम शुरू किया था फिर अचानक बंद। पता नहीं काम कैसे कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अशोक की वहां जिंदगी है, लोग जो ऐसे ही बेहाल हैं, परेशानियां हैं। तो मैं अशोक कुमार कोल साहब से पूछना चाहता हूं कि
क्या जो हमारी रिलीफ कमिश्नरी है या जो आपका वहां जो जोनल ऑफिसर है या जिसको कमांडेंट कहते हैं वहां, क्या आप तो जरूर उनके पास जाते होंगे अपनी ये प्रॉब्लम्स लेके, तो क्या वहां कोई सुनने का नहीं है? क्या कोई सुनता नहीं आपकी ये प्रॉब्लम्स? बोल साहब। और अगर ये सुनने के यहाँ इनमें इनके कान में ये जूं तक रिंग थी, तो फिर आपके चैनल के वसादत से हमको आज नहीं आना पड़ता। हमें तो आज इसीलिए आपके वसादत से इनको सुनाने के लिए, इनको समझाने के लिए आना पड़ा, आपकी चैनल की वसादत से। क्योंकि हमको बहुत साल यहाँ हो गए, मैं पिछले 35 साल से लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ, समाज सेवक हूँ। मैंने पहले भी लिखा था, कुछ 5-8 दिन पहले मैंने पेपर में भी दिया था, एक्सेलसर में, बाकी पेपरों में, सारे जितने भी नेशनल पेपर हैं उनमें दिया था। तो इन्होंने यहाँ जोनल ऑफिसर रखा है, उसको दिया है, इन एडिशन में जगती भी दिया है। तो यहाँ उनको अपनी कुछ कमजोरियां हैं, यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं वो। पहली बात, इनको भी कुछ कमी है यहाँ, इनको वहाँ टॉयलेट ब्लॉक नहीं है। अगर तहसीलदार वहाँ रहता है, जोनल ऑफिसर रहता है, वहाँ टॉयलेट ब्लॉक के लिए उसको कहीं दूर जाना पड़ता है। वॉशरूम के लिए इसको वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ एक मैडम भी थी, उसको भी यही प्रॉब्लम होती थी। उसने भी अपने आप को वहाँ फिर इन एडिशन दिलाया वहाँ, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है जगती में। रही बात कमिश्नर साहब की, कमिश्नर साहब के कानून तक ये बात नहीं पहुंचाने वाला कोई है। हमारी न कम्युनिटी में कोई है ऐसा, और न ही जोनल ऑफिसर से ऐसा कोई बंदा है जो यहाँ डे टू डे ये प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो देखने के लिए आता, वो सुनने के लिए आता। हमको सिर्फ पेपरों में लिखना पड़ता है। पेपर में मैंने कुछ पहले दिन भी लिखा है, कुछ प्रॉब्लम में यहाँ की हाईलाइट की थी। यहाँ सारी दीवार गिर चुकी है, यहाँ से जो बाउंड्री वाल है पूरे टीआरटी का सिक्योरिटी सिनेरियो के होते हुए आज जो थ्रेट मिला हुआ है आर्मी पर, यहाँ हमारे सामने आर्मी कैंप लगा हुआ है, तो यहाँ से आसान है उनको वो करने के लिए। उसमें हम भी खराब हो सकते हैं, तो आर्मी पर तो होगा ही होगा, लेकिन हम भी उसमें खराब हो सकते हैं। तो इनको बारहा हमने बोला था, हमने लिखा था कि ये बाउंड्री वाल जो है वो ठीक करो। पानी की समस्या जो है ये पिछले यहाँ 11 साल से है, हमको 11-12 साल हो गए, यहाँ 14 साल हो गए लगभग। यहाँ 2011 में हम यहाँ आए हैं। पीने के पानी की सुविधा हमको उपलब्ध नहीं है आज तक, टिल डेट। पानी जो भी हमको मिल रहा है वो नहाने धोने के लिए मिल रहा है। पीने के पानी की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है, वो कहीं फिल्टर नहीं। जो आपको पानी आ रहा है, जो नहाने धोने वाला पानी है, तो मजबूरन आपको वही पीना पड़ रहा होगा। वो वही तो लेना है, वही तो पीना पड़ता है। कुछ लोगों ने यहाँ वो लगाए हैं, प्यूरिट लगाए हैं या कुछ और किया है। तो आर्मी का कुछ नलका है यहाँ पर, वो फटा हुआ है, वो पाइप फटी हुई है, वहां से पानी लेते हैं। बावली यहाँ आधा किलोमीटर दूर। तो आप बाल्टी लेके जाते हैं या कैन लेके जाते हैं, वहां से भर के फिर लाते हैं? लेके जाते हैं यहाँ से बावली पर। हम यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है बावली, वहां से पानी लाते हैं। वो बावली भी डिफंग हो गई है, क्योंकि वहाँ ड्यू टू रश, काफी रश है। हमारा यहाँ 400 घर यहाँ रहते हैं, 384 घर यहाँ रहते हैं, और इतना रश। जो रिलीफ कमिश्नरी है उनको आपने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए नहीं बताया? क्योंकि इतने सारे, कितने फ्लैट्स हैं वहां, आप मुझे बताइए कितने परिवार रहते हैं? बहुत बार लिखा है, बहुत बार लिखा है। हमारे जो डगवेल 2 थे यहाँ। मेरे को एक बार बताइए कि नगरोटा जो है, ये टीआरटी है, इसमें कितनी क्वार्टर्स, कितने फ्लैट्स हैं टोटल? फ्लैट्स है 384, 384 परिवार, तकरीबन 1500-1600 लोग रहते हैं, तो फिल्ट्रेशन प्लांट तो वहां होना चाहिए। जी जी हाँ, जो नहीं है तो किसी वक्त से बिल्कुल परिवारों के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो हमारी रिलीफ कमिश्नरी क्या कर रही है? हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब कर क्या रहे? कुछ भी नहीं। वो नोडल एजेंसी रखी है इन्होंने, लेकिन आज वो नोडल एजेंसी भी नहीं रखी है, क्योंकि इन्होंने सारा अब अपने सिर से उतार दिया है।
डिफरेंट डिपार्टमेंटों को दिया है, जल शक्ति को अलग दिया है, R&B को कुछ काम दिया है, PDD को कुछ और दिया है, तो हमारा कोई सुनने वाला है नहीं। गवर्निंग बॉडी तो रिलीफ कमिश्नर ही होगा ना इनको। गवर्निंग बॉडी थी ये, लेकिन नाम नेहाद है, अब हमारे काम की नहीं है ये, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये बेसिक कैंप है। जब मैं यहाँ आया हूँ 1990 में यहाँ आया हूँ मार्च में, तब से मैं यहाँ ही हूँ, 35 साल मुझे यहाँ हो गए। तब से मैं यही शक्ति यहाँ देख रहा हूँ, पानी की कभी कुछ, कभी बिजली का, कभी कुछ, तो सुनने वाला कोई नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता। देखिए ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि कश्मीर से निकल के अपने घरों को, आशानों को छोड़ के हम इन एक तोते के पिंजरे जैसे कैंपों में रह रहे हैं, कमरों में रह रहे हैं, और गवर्नमेंट बहुत बड़े दावे कर रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ब्लॉक दिवस मनाया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि खोखले वादे कहीं ना कहीं पर। जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, हमारे दर साहब ने जो बात अभी कही, यहाँ पार्शलिटी भी चलती है। यहाँ जो काम हुआ है, वुडन काम जो हुआ है, दारी खिड़कियों की और दरवाजों की काम जो हुआ है, उसमें पार्शलिटी चल रही है। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, सुपरवाइज कोई नहीं कर रहा है। सुपरवाइज कोई प्राइवेट एजेंसी कर रही है, सरकारी एजेंसी कोई सुपरवाइज नहीं कर रही है, सरकारी एजेंसी कोई सुपरवाइज नहीं कर रही है। तो ये तो दुखदायक है। हम किसको सुनाएंगे, हम किसको ये बात सुनाएंगे? इसमें कोई प्राइवेट एजेंसी हमको वजह यही है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को लाया है। ये करना है, बाथरूमों का काम यहाँ हुआ है, वैसे ही हुआ है, बीच में बहुत बाथरूम छोड़ दिए हैं, नहीं है इस वक्त, वो फंक्शनल नहीं है। बहुत सारे लोग दुखी हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो पर्दे के या इसमें टीवी के सामने, चैनल के सामने वो नहीं आना चाहते हैं, बिल्कुल शरीफ लोग हैं। तो यही बात, मैं इसी बात को जो आपने यहाँ पर शुरू की कोल साहब के, जो आपके फ्लैटों की स्थिति है, खिड़कियां सड़ी हुई हैं, दरवाजे सड़े हुए हैं, तो इसी चीज को मैं जो हमारे दर साहब से हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दर साहब मुझे बताइए कि ये जो आपकी बिल्डिंग्स हैं जर्जर हालत में है, जैसे अशोक कोल साहब ने इसको टच किया, तो क्या ग्राउंड रियलिटी वहां पर क्या है, और गवर्नमेंट इसको या हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों सीरियसली नहीं ले पा रही है कि लोग अब समझिए हताश हो गए हैं? बिल्कुल सही है आपकी बात, और ये बात सही है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने भी बहुत काम किया है, मैंने इसके लिए बहुत रिप्रेजेंटेशन किए हैं, बट इट इवोक्ड नो रेस्पॉन्स, ऑल माय रिप्रेजेंटेशंस फेल्ड। सवाल ये है कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन तो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी को देखने वाला भी होना चाहिए कि भाई ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर ये खिड़कियां दरवाजे टूटे हैं, ये क्यों टूटे, या स्लैब्स गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, जितने भी है, जो भी कवाटों की हालत, जो भी बिल्डिंगों की हालत है, कि ऐसा क्यों है। अभी तो 10 साल भी नहीं हुए, कम से कम 30-50 साल के बाद रिनोवेशन होती है, जो हम देख रहे हैं, जो हमने देखा है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या रखा है, इनका मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, कैसे चला रहे हैं ये बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सही ढंग से नहीं हो रहा है। मेन मसला ये है कि आपके यहाँ पानी पीने का फोन बहुत बड़ा मसला है, पीने का पानी नहीं है, जी जी जी, पीने का पानी नहीं है, और साथ में जो बिजली का बहुत बड़ा मसला आ रहा है, या जो आपने बाउंड्री वाल के बारे में बात बताई है, और साफ सफाई का क्या हिसाब है दर साहब, ये बताइए साफ सफाई का क्या? साफ सफाई कैसे रहेगी? बाउंड्री वाल जब टूटेगा, सारे डंगर जो है, जितने भी मवेशी है, वो सारे आ जाते हैं नगरोटा के, सारे इधर आते हैं हमारे कैंप में, वो सारे बैठे होते हैं, क्या सफाई करेंगे? वो जो सफाई कर्मचारी है, सारा वहां पड़ा होगा, सारा 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 बिल्कुल। तो डंगरों की तरह आप भी रह रहे हैं फिर डंगरों के साथ, ये सिचुएशन। तो हाँ, हमने करना क्या, और क्या कर, और कहाँ जाएंगे, वही तो करना है।
हमारी हालत जो है ना, हमारी रहन सहन की हालत वो बहुत ही अबतर है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जी जी जी, ठीक। तो मुझे दर साहब ये बताइए कि देखिए ये सिचुएशन तो है, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं पक्षपात तो नहीं हो रहा है कि जगती के लिए कुछ स्पेशल चीजें हो रही हैं और आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि आप स्लाइटली अब साइड की तरफ थोड़ा सा हो गए हैं, तो इस वजह से नहीं, 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 जो भी आता है वीवीआईपी आता है तो जगती में घुसता है, नगरोटा को कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, वो बात देखिए देखिए, अगर हम ये बात करेंगे कि भाई जगती में जा रहे हैं, जगती तो टाउनशिप है, बहुत बड़े 4200 फ्लैट्स उधर है, वहां नहीं जाएंगे तो हाँ वहां भी जाना है, वो जरूरी है, लेकिन यहां पर भी देख रहा था कि क्या करना है, क्या ये इतना छोटा सा कैंप है, 384 और एक बात बताइए, और एक क्वार्टर्स बात बताइए, क्योंकि जो एक इस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में, क्या नगरोटा या जो हमारा जगती है, कहीं युवा हमारा कोई ड्रग की तरफ तो नहीं हुआ है, ड्रग्स की तरफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। ड्रग्स की लत बहुत लगी है, ये मैं जो फील कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, ड्रग्स की तरफ बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत बच्चे, हमारे बहुत बच्चे बिगड़े भी हैं और बहुत बच्चे जा रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कैसे छूट रहे हैं, ये भी पता नहीं होता है, तो जिनको क्या आपको ये पकड़ते नहीं भी हैं। लगता, क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो कश्मीरी समाज, जो कश्मीरी विस्थापित समाज है, इनके लिए कोई स्पेशल ड्राइव जो है जॉब्स के लिए कोई होनी चाहिए, जिससे ये, क्योंकि काम धाम तो है नहीं इनके पास, कुछ ऐसा हो। विजय जी, आपको पता है मेरा, यू नो मी फुली बेटर देन एनीबडी एल्स। मैंने बहुत कोशिश की है इसके लिए, मैंने डे 1 से यही कहा है कि भाई ये जरूरी नहीं है हमारे बच्चों को आप क्लास 4th लेते हैं फटाफट जाओ जी उधर जाओ जी, इधर जाओ जी, उधर जाओ जी, इतने डिपार्टमेंट्स है, हमारे बच्चे क्यों क्यों दर बदर के ठोकरे खाते। अगर ये एक ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट में या रेलवे डिपार्टमेंट में ही लगाते, ये जरूरी है, हमारा एमएससी होगा, डॉक्टरेट होगा, उसको भी क्लास 4th जॉब लगाते हैं, यही हमने देखा है ना, यही तो देखा है। ये क्या चक्कर है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए। और इसी चीज को मैं सेंट्रल जो गवर्नमेंट को चाहिए था ये मुद्दा, ये बात उठानी कि ये बच्चे कम से कम दरबदर ना हो जाएं, इनके लिए भी हम रास्ता खोलेंगे। नहीं जी, आपको ये डोमिसाइल ले लो, आपको उधर जाना है, EWS लाओ, फलानी चीज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इसी के मतलब कितने कितने गलत तरीके निकाल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित को तंग करने के लिए, माइग्रेंट को तंग, जबकि हम माइग्रेंट है नहीं। मैंने ये पहले भी बोला, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में मैंने बोला, वहां पर मैंने तकरीर की, वहां उनको मैंने बोला कि हम माइग्रेंट नहीं है, वी आर डिस्प्लेस्ड। काल काल ये जो टाइटल दिया है ना, ये एपिथेट जो मिला है ना, ये सरकार ने दिया है हमें दरबदर करने के लिए। ये तो है ना, ये तो जैसे बिहार के या वहाँ हाँ, उड़ीसा के जो लेबरर्स आते हैं काम करने के लिए, तो प्रवासी उनको माइग्रेंट जिनको लेबरर्स बोलते हैं। वही माइग्रेंट स्टोरी लेबरर्स, हमें भी, वो टैग हमारा भी है, बिल्कुल वही हमारा टैग भी लगाया, माइग्रेंट हम है ही नहीं। जी 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 जी। तो मैं दर साहब, अशोक कोल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आपके TRT है, जैसे मैंने अभी दर साहब से भी पूछा, तो क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं दोनों, दर साहब भी और आप भी, तो मुझे बताइए कि समाधान क्या है, किस तरीके से। एक तो ये जो मसले आपके जो शॉर्ट टर्म मसले है, पानी का मसला है या आपकी साफ सफाई का या दीवार का, सिक्योरिटी का वहां मसला है, इनको आप क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है या रिलीफ डिपार्टमेंट है? ये जो नोडल एजेंसी हमारी रखी गई है, ये सारा इन्होंने वहां बांट दिया है, ये कुछ R&B को दिया है, को दिया है, ये वापस होना चाहिए। जी जी, ये वही होना चाहिए जहां ये पहले था। इसको 2-4 साल पहले इन्होंने किया है ये, तो हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती है। ये अभी आपने दर साहब से ये बात पूछी कि यहाँ पक्षपात नहीं होता है, पक्षपात भी इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं पिछले 35 साल से यहाँ ही हूँ, बिल्कुल इसी नगरोटा की जगह पर खड़ा हूँ।
जब से मैं घर से आया हूँ बाग के, तब से मैं यहाँ ही हूँ और आज ये देख रहा हूँ ये बेसिक कैंप है। पहले जो कैंप लगा यहाँ जम्मू में, माइग्रेंट कैंप उस वक्त कहा जाता था, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद तो वो पहला कैंप था नगरोटा, लेकिन इसको आइसोलेट किया गया है। ये किस वजह से किया गया है तो मुझे ये समझ नहीं आता है। जगती वाले हमारे भाई है, वो सैटेलाइट कैंप है, सैटेलाइट टाउनशिप है, वहां ये करेंगे तो वहां इनको शो ऑफ करने की जगह है। लेकिन ये जो छोटे छोटे कैंप है, ये मैं अपने कैंप की ही बात नहीं करूंगा, बीइंग एन सोशल एक्टिविस्ट, ऐसी ही हालत भूटानगर में है, ऐसी ही हालत मुठी में है, पुरखू में है, वहां भी ऐसी ही हालत है। लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, न बोलते हैं, न सुनता है कोई, न जाता है कोई। हमारे लिए कोई स्कीम नहीं है। कश्मीरी पंडित के लिए जहां भी है वो डिस्प्लेसमेंट में, जहां भी जिस भी कोने में रहता है, उसके लिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है नहीं है उसके लिए। बिल्कुल। अब ये सिर्फ सुनाने के लिए आते हैं। पिछली बार हमारे कुछ एडिशनल सेक्रेटरी साहब आए थे, मिस्टर संजय भट्ट जी, तो उन्होंने कुछ सुना, विलेज हमने किया था, है ना, वो वहां आए थे जो वहां पर। अब पता नहीं ये कितनी देर चलेगा, क्या करेंगे वो, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। बैंक का लोन यहाँ मिल रहा है, लग रहा है कि ये लिपापोती हो रही है बस। पूरे 11% उसमें सूद है, 12% सूद है। 35 साल के बाद इस नौजवान को जो बिल्कुल रोजगार से ये था, जिसको नजरअंदाज किया गया था, जो ओवर एज हो गया है, उसको यही उम्मीद थी कि कल मैं लोन ले लूंगा बैंक से, अपना काम शुरू करूंगा। उसको 12% फिर सूद देना है, क्या फायदा है? 35 साल के बाद जब हमको वही वही कान पकड़ना है, ये कान पकड़ो या वो कान पकड़ो, मुझे समझ नहीं आता है। हमारे साथ ये जाति क्यों हो रही है, ये कब तक होगी? हमें एक उम्मीद वाबस्ता थी। इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं ये सीधे अल्फाजों में कहना चाहूंगा, हमें बड़ी आशाएं थी, कश्मीरी पंडित को बड़ी आशाएं थी, लेकिन उस पर ये खरी नहीं उतरी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये हुकूमत जो है खरी नहीं उतरी। कश्मीरी पंडित को इन्होंने इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है। हमारे रिलीफ होल्डर रो रहे हैं, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, मैं आज पेंशनर हूं, मेरा गुजारा चलता है। लेकिन जो 13,000 रुपए, 108 रुपए दिन का लेता है, 400 रुपए खर्चा होता है दिन का, वो क्या करेगा? मुझे समझ नहीं आता है ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। इनकी पॉलिसी क्या है कश्मीरी पंडित के प्रति? इस पॉलिसी को दिखाना होगा। कश्मीरी पंडित के लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे ये लगा रहे हैं, गवर्नर साहब हमारे 2 बार आए हैं जगती में, 3 बार आए हैं दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, लोन दे दिया, बैंक का लोन दे दिया, कुछ लोगों ने लिया, लेकिन आज वो रो रहे हैं 12% उनको भी सूद देना है उसमें। सब्सिडी के उसमें केस है कुछ, बिल्कुल वेरी फ्यू जिनको सब्सिडी उसमें दी गई है। वो सब्सिडी भी कब लेंगे, कब क्या मिलेगा उनको भगवान जाने। आपको क्या लग रहा है कि ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और रियलिटी में कुछ और? बिल्कुल 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 खाने के और अगर ये कहना चलिए, कोई बात नहीं, आपने जो ये बातें बताई, हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि रिलीफ कमिश्नर साहब, हम सफर है, पिछले 35 साल में कैंप में रह रहा हूँ, हम देख रहे हैं। हमने टेंट भी झेला है, हमने एक कबूतर खाना भी झेला हुआ है, हम ये 1 रूम सेट भी झेल रहे हैं। हमारे साथ कितनी जातियां होती हैं बयान करने के। देखिए, जरूरी ये बातें जो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो आप लोगों की आवाज है ये पूरे हिंदुस्तान को पता लग जाए, और जो ऐवानों में बैठे हुए हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी पता लग जाए कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। तो मैं आखिर में दर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आपकी, जैसे मैंने अभी कोल साहब से ये मैसेज पूछी कि गवर्नमेंट के लिए क्या आप मैसेज दे रहे हैं, आपसे भी यही मैसेज है कि आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं कि क्या करना चाहिए खास तौर पर आपके कैंप के लिए? मेरा तो साफ साफ कहना है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जब तक कि ना
माइग्रेंट को जो भी है, मतलब ये नहीं कि कोई गिना चुना इन्होंने रखा है, कहीं किसी को रखा है बस एजेंट या स्टूज है कोई, नहीं। हसास लोगों को लाओ, उनके साथ बैठक करो, उनके साथ मीटिंग करो और ये काम करो। किसी वजह से इनका आ रहे हैं, दरअसल हो गया था, कट हो गया था नेटवर्क, शायद फोन आया होगा पीछे से, तो तभी मैं सबों को बोलता हूँ जब भी बात कर रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू प्लीज दरअसल। हाँ, सवाल ये है कि स्टूजेस खत्म हो जाएंगे जब ये एक मतलब एक समन्वय बनाएंगे हसास लोगों के साथ, उनसे पूछेंगे राय कि क्या कर रहा है वार फुटिंग में, जब ये इंटरेस्टेड होंगे। नहीं तो ये नाम मिटा रहे हैं, जो भी सरकार में जो भी ऑफिशियल है, जो भी ऑफिसर है, वो सारा कुछ ये जो मोदी जी ने जो किया था ना, मोदी जी ने जो काम किए हैं सारे हिंदुस्तान के लिए, ये ठीक बात बोली है कोल साहब ने कि कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। मैं भी ये मान लेता हूँ, कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, अभी बिल्कुल कुछ नहीं किया, रुपये में 5 पैसे भी नहीं किए। तो लेकिन अभी यही ये बात बताइए कि ये रिलीफ जो मिल रहा है और जो राशन मिल रहा है, क्या वो आपके कैंप में ठीक तरह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो राशन और रिलीफ जो भी ये मसला है ना, राशन रिलीफ, उनको भी तड़पाते हैं ना। और चावल जो मिलता है इनको, वो चावल खाने के काबिल नहीं है। मैं भी देख रहा था पहले, मैं तो रिलीफ होल्डर हूं नहीं, मैं भी पेंशनर हूं। मैंने रिलीफ का चावल देखा, पहले तो साफ देते थे, पहले साफ देते थे 2-3 साल, और आज का जो है वो कोई नहीं खाने वाला है, कोई नहीं खा सकता है। आंखें कानी हो जाती है इनको, हमारी महिलाओं को वो साफ करते करते, इतनी मैंने देखा है। ये तो इसमें कोई ध्यान नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। जैसे कि ये फॉरगेटिंग एवरीथिंग, कश्मीरी पंडित किसी काम का, बिकॉज वी आर नॉट एनीबडीज वोट बैंक। हम वोट बैंक नहीं है, हमें जी दो दीजिए, दिलावर खान आ जाएगा उधर से, उसको वोट दे दो, डालो, ये बीजेपी का है ना, बीजेपी का है। अरे बीजेपी का है, मेरी कौन सी नाली इधर साफ करनी है? यहाँ पर कैंप, मेरे कैंप पे काम करेगा ये? वो पैसा अपने वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड मिलता है उनको, वो उसमें से 10,000 भी लगाएगा? यहाँ पर नहीं लगाएगा। नहीं, कुछ क्यों नहीं लगाएगा? क्यों एक पैसा भी नहीं लगे, तो क्यों हमें तंग करे? सिर्फ वोट 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 वोट, ये करो ये करो ये करो, काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। ये जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने नाम की बनाई है, काम की नहीं। तो ठीक है, मैं समझ गया जो ये मसला था आज, जिस पे आज हमने चर्चा की है। और हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है, एलजी सरकार है, या हमारे रिलीफ कमिश्नर्स या कमिश्नर सेक्रेटरी रिलीफ के हैं, या हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं डुल्लू साहब, ये उन तक बात जरूर पहुंच जाएगी कि जो हमारे जम्मू के जो टीआरटीज हैं, कश्मीरी विस्थापित समाज के जो कैंप्स हैं, वहां की ग्राउंड स्थिति क्या है। आप भले ही बहुत सारे ये बैक टू विलेज कैंपस लगाइए, या बहुत सारे कुछ हमारे एलजी साहब आते हैं, कुछ इवेंट्स वहां करते हैं, लेकिन जो स्थिति है, जब पानी हमारे विस्थापित परिवार को नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, साफ सफाई नहीं मिलेगी, और जो हॉस्पिटल्स वहां या जो पीएचसीज खोले गए हैं वहां दवाई नहीं मिलेगी, वहां डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो हमारा ये जो दिखावा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं खोखला है। हम चाहेंगे कि ये हमारी जो सरकार है इन बातों का संज्ञान ले और इनका निवारण करे, ताकि जो हमारी ये कम्युनिटी है जो पिछले 34 साल से विस्थापन में है, अभी हमें ये लग रहा है कि आगे पता नहीं 34 साल हमें और विस्थापन में जीना होगा, क्या कश्मीर कभी हम वापस जा पाएंगे, ये कहीं पता नहीं लगता है। इधर में आपको मैं चाहूंगा कि लास्ट में अगर कुछ आपका कोई चीज बात रह गई हो, दर साहब और कोल साहब, वो प्लीज कंप्लीट करें ताकि हम समाप्त। एक मिनट, मैं जो आप ही बोल रहे हैं ना विस्थापन, ये विस्थापन नहीं है, ये निष्कासन है। आप सीधे बोलो, निष्कासन है। विस्थापन हम कैसे मान लेंगे? ये निष्कासन है। हमें निकाला गया है। हम तो खुद नहीं, मर्जी से नहीं निकले, अपनी मर्जी से नहीं निकले। कोल साहब वेरीनाग से नहीं निकला कि मेरा बेटा उधर है, मैं उसके पास रहूंगा, ये नहीं है।
बिल्कुल हमें सही, निकाला हमारा गया। निष्कासन हुआ। ये Yes, yes, डिस्प्लेस्ड है, हमें डिस्प्लेस्ड स्टेटस मिलना चाहिए। ये कब बिल्कुल। का मिलना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं, नहीं दिया, क्योंकि हमारा सुनने वाला कोई है नहीं। कोई अब नहीं है, लेकिन हमने हम जरूर मोदी जी से हमने we have pinned our hopes with Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India। जी लेकिन जो उसके नीचे जो करने वाले हैं वो कुछ नहीं करते। वो तमाशा देख रहे हैं कि मोदी जी लेट अस राइड ऑन हिज बैक। yes, yes, बस यही सही उन्होंने कहा, नहीं, ये सही मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, जी। कोई आज भी इस लहर में बिल्कुल, कामयाब। हाँ बिल्कुल दर साहब, आपने और जो हमारे अशोक कोल साहब, जो आप दोनों आए और आप लोगों जो भी नगरोटा टीआरटी कैंप की जो परेशानी है, वहाँ की जो व्यवस्था है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आपने हमारी चैनल द कश्मीर डायलॉग से शेयर की। आप से आगे भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे, और जो भी वहाँ की दिक्कतें, हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट और खास तौर पर रिलीफ कमिश्नर इन चीजों को सुनेगा, आपकी परेशानियों को सुनेगा और जल्दी से जल्दी दूर करेगा। आप दोनों ने अपना समय निकाला हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।